सोचिए जरा, एक अंधेरी पुरानी रेलवे टनल, एकदम ठंडी नीली ग्रे सिनेमैटिक लाइटिंग जैसा माहौल। हल्की हल्की ठंडी धुंध तैर रही है और दूर से एक ट्रेन की गूंजती हुई आवाज आ रही है। देखिए, ये कोई आम सुरंग नहीं है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में छुपी ये एक ऐसी जगह है जिसके किस्से सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर इस खौफनाक टनल का असली सच क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि टनल नंबर 33 में आज भी किसकी आत्मा भटकती है। जो भी वहां से गुजरता है वो अक्सर यही सोचता है। लोग कहते हैं कि वहां एक अंग्रेज इंजीनियर की शैडो यानी परछाई आज भी अपनी अधूरी मंजिल ढूंढ रही है। पर मुद्दा यह है कि आखिर इतिहास में उस आदमी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद कर दिया। क्या वजह थी उस दर्दनाक अंत की। इसी बात को समझने के लिए हम चलते हैं अपने पहले हिस्से पर, 1900 का रेलवे प्रोजेक्ट और एक भयानक गलती। बात साल 1900 की है। ब्रिटिश सरकार हिमाचल के इन दुर्गम पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट शुरू कर रही थी और इस भारी भरकम काम की पूरी जिम्मेदारी दी गई एक बेहद काबिल अंग्रेज इंजीनियर को, जिनका नाम था कर्नल बरोक। इस प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा था एक पहाड़ के आर पार टनल बनाना। काम जल्दी निपटाने के लिए उन्होंने पहाड़ के दोनों तरफ से एक साथ खुदाई शुरू करवा दी। प्लान तो एकदम सॉलिड था, पर जब खुदाई खत्म होने आई तब एक ऐसी भयानक चूक सामने आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो इंजीनियरिंग फेलियर आखिर था क्या? देखिए, हुआ ये कि दोनों तरफ से खुदाई तो शुरू हो गई, लेकिन अलाइनमेंट यानी दिशा और कोण का जो हिसाब था वो पूरी तरह गलत हो गया। नतीजा, जब दोनों सुरंगों को पहाड़ के बीचों बीच आकर मिलना था तो पता चला कि उनके बीच में कई फीट का फासला रह गया है। दोनों सुरंगें मिली ही नहीं। मतलब सालों की मेहनत, ढेरों पैसा, सब एक ही झटके में बर्बाद। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी गलती के बाद ब्रिटिश सरकार का क्या रिएक्शन होगा। वो पूरी तरह से आग बबूला हो गए। कर्नल बोरोक को सरकार ने सबके सामने बुरी तरह अपमानित किया। उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। जिस इंसान ने अपना पूरा करियर, अपनी पूरी इज्जत इस प्रोजेक्ट में लगा दी, उसकी सारी साख मिट्टी में मिल गई। वो इस भयंकर पब्लिक बेइज्जती के बोझ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। और फिर आया वो काला दिन। अपने इस गहरे अपमान के साथ कर्नल बरोक सुनसान जंगल की तरफ निकल पड़े। उनके साथ सिर्फ उनका वफादार कुत्ता था। कहा जाता है कि उस घने जंगल में, जहां सिर्फ हवा की सीटी जैसी डरावनी आवाजें आ रही थीं, उन्होंने खुद को गोली मार ली। अगर हम उस पल की कल्पना करें तो गोली चलने के बाद वहां सिर्फ एक दूर से आती कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज रही होगी और फिर एक भयानक सन्नाटा छा गया। एक शानदार करियर का इतना दर्दनाक अंत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, अंधेरे में आहट यानी फुटस्टेप्स इन द डार्क। कर्नल बोरोक की मौत के तुरंत बाद उस अधूरी टनल का माहौल एकदम से बदल गया। एक लो बेस वाला हॉरर एम्बियंस वहां महसूस होने लगा। वहां काम करने वाले रेलवे वर्कर्स ने बताया कि उन्हें रात में खाली टनल के अंदर किसी के चलने की आवाजें आती हैं। घुट अंधेरा है और गूंजते हुए भारी कदम, टप टप टप। किसी एक मजदूर का वहम नहीं था ये। कई लोगों ने एक साथ इन फुटस्टेप्स को सुना था। ऐसा लगता था जैसे कोई आज भी अपनी अधूरी सुरंग का मुआयना कर रहा हो। और सिर्फ आवाजें ही नहीं, कुछ लोगों ने तो वहां एक अंग्रेज आदमी की शैडो को घूमते हुए देखने का दावा किया। जैसे ही उस पर टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी पड़ती, वो साया अगले ही पल उस घने अंधेरे में गायब हो जाता। और उसके गायब होते ही टनल में अचानक किसी भारी लोहे या मेटल के टकराने की बहुत जोर की आवाज आती। ये सब इतना खौफनाक था कि लोग उस टनल के पास फटकने से भी कांपने लगे। खैर, ये तो फिर भी लोगों की बातें थी। लेकिन अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे खौफनाक हिस्से पर, द गार्ड्स चिलिंग एनकाउंटर। ये किस्सा इस टनल का सबसे टेरिफाइंग पार्ट है। देर रात का वक्त था। एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी रूटीन पेट्रोलिंग पर टनल के अंदर अकेला चल रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी जिसकी रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी। ठंडी धुंध भरी हवा टनल के अंदर से गुजर रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उस गार्ड को खुद अपनी दिल की धड़कन बहुत ही धीमी आवाज में साफ सुनाई दे रही थी। ये सीन बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सबसे डरावने पल जैसा था। तो वो आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी और के कदमों की आवाज सुनाई दी। गार्ड के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने चलने की स्पीड बढ़ाई तो पीछे आने वाले जूतों की आवाज भी उतनी ही तेज हो गई। उस बंद अंधेरी जगह में वो इको करते हुए फुटस्टेप्स उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। उसे समझ आ गया था कि इस अंधेरे में वो अकेला बिल्कुल नहीं है। वो हिम्मत करके अपनी जगह पर रुक गया और पता है क्या हुआ? जैसे ही वो रुका, पीछे आने वाली वो आवाज भी एकदम से रुक गई। अब वहां सिर्फ एक ठंडा जानलेवा सन्नाटा था। सोचिए उस बेचारे गार्ड पर उस एक पल में क्या गुजर रही होगी। वो एक भी आवाज नहीं कर रहा था, बस अपनी सांसें रोके हुए उस अंधेरे में खड़ा इंतजार कर रहा था। फिर डरते डरते कांपती हुई हिम्मत के साथ उसने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की उस कमजोर पीली रोशनी में दूर अंधेरे में उसे एक साया दिखा। एक लंबा अंग्रेज आदमी जिसने पुराने जमाने की एक हैट पहन रखी थी। और सबसे डरावनी बात, उस साये के चेहरे पर एक अजीब सी रूह कंपा देने वाली मुस्कान थी। वो बस वहीं खड़ा था और उस गार्ड को घूरकर मुस्कुरा रहा था।
भाई इसके बाद तो वो गार्ड अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागा। वो टनल के एग्जिट की तरफ दौड़ रहा था और वो भारी कदमों की आवाज लगातार उसका पीछा कर रही थी। वो किसी तरह वहां से बाहर निकला और अपनी जान बचाई। लेकिन इस घटना का उस पर ऐसा खौफ बैठा कि अगले ही दिन बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी नौकरी से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया। और तब से लेकर आज तक एक अनदेखी शक्ति का साया वहां बरकरार है। दशकों गुजर चुके हैं, लेकिन टनल नंबर 33 का वो अंधेरा आज भी उतना ही रहस्यमयी है। वहां के लोकल्स आज भी मानते हैं कि उस अंधेरे में एक अनसीन पावर का बसेरा है, एक ऐसी शक्ति जिसका जन्म एक भयानक त्रासदी और एक अधूरी ख्वाहिश से हुआ था। कर्नल बोरो की आत्मा शायद आज भी अपनी उस भूल को सुधारने की कोशिश कर रही है जो जीते जी कभी पूरी नहीं हो सकी। ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक दर्दनाक इतिहास का पन्ना है जो आज भी उन दीवारों में गूंजता है। तो जाते जाते एक ऐसा सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या कर्नल बोरोक आज भी हिमाचल की उस ठंडी और घनी धुंध में किसी का इंतजार कर रहे हैं? क्या आज रात भी उस खाली टनल में किसी के इको करते फुटस्टेप सुनाई देंगे? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इस रहस्य की गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के पीछे के सच को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहिए।